नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और सीख देने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। यह कहानी है एक गांव के पंडित जी और उनके यजमान की। तो आराम से बैठ जाइए, गहरी सांस लें और अपने मन को इस शांत, सुंदर गांव की गलियों में खो जाने दीजिए। एक पंडित जी थे। उनका आधा दिन तो पूजा पाठ में व्यतीत हो जाता। उसके बाद वह यजमान के यहाँ जाकर कथा पूजन कराते। गांव के अधिकांश किसान गरीब ही थे। इस कारण पंडित जी अधिक धन न कमा पाते। वह साधारण जीवन ही जी पा रहे थे। पंडित जी स्वभाव से बहुत अधिक लालची नहीं थे। सीमित आय में ही सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। पंडित जी के 3 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्रों के नाम सुमि, सुबोध और सत्यनारायण, और कन्या जो सबसे छोटी थी, उसका नाम यशोधरा था। पंडित जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, पर बेटी यशोधरा के प्रति उन्हें अधिक स्नेह था। यशोधरा भी अपने पिता को प्राणों से अधिक चाहती थी। वह नित्य ही अपने पिता के लिए पूजा पाठ की तैयारी करती और उनके खाने पीने का भी विशेष ध्यान रखती। घर के कामकाज में भी वह अपनी माँ का हाथ बटाती। परिवार में सब एक दूसरे से प्यार करते। पंडित जी का परिवार एक सुखी परिवार था। एक दिन एक किसान ने पंडित जी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। पंडित जी प्रातः ही स्नान, ध्यान, पूजा पाठ से निबटकर खादी की नई सफेद धोती और नया अंगरखा पहनकर न्योता खाने गए। वहां जाकर पंडित जी ने देखा कि खीर पूड़ी के स्थान पर चने का साग और मक्का की रोटी का ही भोजन करना है। तभी उन्होंने अपने घर जाने का कोई बहाना बनाया। घर जाकर उन्होंने पुराने कपड़े पहने, माथे पर कंकड़ घिसकर लगाया और एक पुरानी गर्म चादर लपेटकर फिर यजमान के घर भोजन करने उपस्थित हो गए। यजमान उनको बदली हुई वेशभूषा में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पंडित जी से कहा, आप तो एकदम बदल गए। यह आपने कैसा रूप बना लिया? इस फकीरी सी वेशभूषा में तो आप एकदम दीनहीन से दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैया, वह वेशभूषा तो खीर पूड़ी के लिए थी। जब मैंने देखा कि यहाँ तो भोजन में मक्का की रोटी और चने का साग है, तो मैं उसी के अनुरूप बनकर आया हूँ। जैसी तेरी कोमरी, वैसे मेरे गीत। जैसा खेल हो, वैसा ही वेश बनाने से वह खेल भवता है। हमारे भगवान भी तो विसीदी हैं। वह भी भक्तों की भावना के अनुसार ही वेश बनाकर उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। पंडित जी ने बड़े प्रेम से यजमान के घर भोजन किया और दक्षिणा में जो कुछ उन्हें किसान ने दिया, लेकर चले आए। इस प्रकार पंडित जी का व्यावहारिक आचरण बहुत अच्छा था। वह अपने आचरण से किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। उन्हें अपने यजमानों के यहाँ अच्छे से अच्छा और घटिया से घटिया भी भोजन मिलता, पर वह सदा ही श्रद्धापूर्वक भोजन ग्रहण करते और किसी को उसकी निर्धनता का आभास नहीं होने देते थे। एक दिन पंडित जी एक किसान के यहाँ कथा बांचने गए। कथा समाप्त होने पर जब कथा सुनने वाले पास पड़ोस के लोग चले गए, तो किसान की पत्नी ने उनके सामने गुड़ का शरबत और सरसों के तेल में बनी पूड़ियां नमक के साथ रख दीं। पंडित जी ने पहले तो सोचा कि बहाना बनाकर उठ जाएं, पर फिर उनके विवेक ने उन्हें जगाया कि यह गरीब आदमी का घोर अपमान होगा। वह एक घूंट में ही सारा शरबत गटक गए और पूड़ियां भी नमक के साथ खाकर विदा लेकर अपने घर आ गए। यजमान के मन पर पंडित जी के इस आचरण का बड़ा ही मधुर प्रभाव पड़ा, जिसे वह किसान और उसकी पत्नी दोनों कभी न भूल सके। तो दोस्तों, यह थी पंडित जी और उनके यजमान की कहानी। हमें इससे यह सीख मिलती है कि सादगी, समझदारी और दूसरों के लिए प्यार ही जीवन को सुंदर और खुशहाल बनाते हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और इस कहानी की शांति के साथ अपने सपनों की दुनिया में चले जाइए। शुभ रात्रि।